प्रेयर ऑफ वुड्स एक सुंदर और भावपूर्ण कविता है। इसे कभी कभी प्रार्थना या गद्य कविता माना जाता है, जो मानवता और प्रकृति के अंतर संबंध को व्यक्त करती है और मनुष्यों से प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने की अपील करती है। इसे अक्सर किसी अज्ञात लेखक के नाम से जाना जाता है, जो इसकी कालातीत और सार्वभौमिक गुणवत्ता को बढ़ाता है। कविता अनिवार्य रूप से जंगल से बोलती एक आवाज़ है, जो पेड़ों और जंगल के अन्य तत्वों को व्यक्त करती है। जंगल सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि भावनाओं और ज़रूरतों वाला एक जीवित प्राणी है। प्रार्थना मनुष्यों से एक अपील है, जो उनसे कहती है, जंगल की बात सुनो। जंगल मनुष्यों से उनकी फुसफुसाहट पर ध्यान देने और उनके पास मौजूद ज्ञान को समझने के लिए कहते हैं। यह प्रकृति में मौजूद रहने और उससे सीखने के महत्व पर जोर देता है। जंगलों की रक्षा करें। मुख्य अनुरोध यह है कि मनुष्य जंगलों को नुकसान पहुंचाने से बचे। इसमें पेड़ों को अनावश्यक रूप से ना काटना, पर्यावरण को प्रदूषित न करना और आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन का सम्मान करना शामिल है। फिर परस्पर निर्भरता को पहचानें। कविता मनुष्य और प्रकृति की परस्पर निर्भरता पर प्रकाश डालती है। जंगल आवश्यक संसाधन और सुंदरता प्रदान करते हैं और बदले में वे सम्मान और सुरक्षा की मांग करते हैं। मानव कल्याण जंगलों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। पवित्रता को स्वीकार करें। कविता जंगलों को पवित्रता की भावना से भर देती है। यह केवल पेड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक महत्व का स्थान, जीवन और प्रेरणा का स्रोत है। भविष्य की पीढ़ियाँ। कविता में यह विचार निहित है कि जंगल भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक विरासत है। प्रार्थना केवल वर्तमान के लिए नहीं है, बल्कि हमारे बाद आने वालों के लिए प्रकृति को संरक्षित करने की एक दलील है। मुख्य विषय में पहला है पर्यावरणवाद। यह कविता पर्यावरणवाद का एक सशक्त कथन है, जो वनों और प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण की वकालत करती है। फिर अंतर संबंध। यह सभी जीवित चीज़ों के परस्पर संबंध और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है। प्रकृति के प्रति सम्मान। यह कविता प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान, इसके आंतरिक मूल्य और मानव कल्याण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना बताती है। आध्यात्मिक संबंध। यह प्रकृति के लिए एक आध्यात्मिक आयाम का सुझाव देती है। जंगल को शांति, ज्ञान और खुद से बड़ी किसी चीज़ से जुड़ाव के स्थान के रूप में देखती है।